किस मोरालिटी के तौर पर उस असम्बली से यानी सेनेट जो चारों सूबों की ऐसी नुमाइंदगी करता है, इसका बनाया गया था 1973 में इसलिए कि कोई भी सूबाई असम्बली जिस तरह पंजाब है मेजॉरिटी के तौर पर अगर कोई कानून साजी कर भी लेती है तो वहाँ सीटें एक जैसी होती हैं। तो एक जैसी कैसी होंगी? तो एक पार्टी 10-11 पार्टियाँ पाकिस्तान में एक तरफ हट जाएंगी तो कौन सी मोरालिटी रह जाएगी? मोरालिटी तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये था कि पाकिस्तानी सियासत में मोरालिटी का फुकदान है। और अगर फुकदान है तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मनहसल कौम, क्या इस वक्त हम इस पोजीशन में हैं जब इंडिया एक तरफ हमें आंखें दिखा रहे हैं? अभी आपने फॉल्स फ्लैग की बात की थी, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है। सीनियर आप मार्शल हैं, आप तो मुल्क की इस तरह बात करते हैं। अगर ऐसा ही हो तो ये क्यों करें? मुझे बताइए, यहाँ तो कोरोना फैला हुआ, लोग सैकड़ों मर रहे हैं। ऐसा क्यों ना हो इकबाल शाहिद साहब, ये पाकिस्तान दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ इस वक्त जिसको हम सियासत कह रहे हैं, वो आपने बात की थी ना, अभी कतरा खून निकला, तो उसी शायर के मैं तोड़ फोड़ के आपके कुछ नज़र आते हैं कुछ। अच्छा, मुझे ये इन सियासतदानों को मत समझिए, ये सियासत की नज़र में ये हो रहा है कि जी मुझे क्यों निकाला। अब अगर आप इसको पकड़ लें और पाकिस्तान के 220 मिलियन अवाम को देख लें और उसमें से आपको 200 के आपको सिर्फ 20 पार्टी नज़र आती हैं जो पिछले 40-50 साल से हम पर हावी हैं और कहते हैं मेरी पैदाइश। जी नहीं, देखिए, जब आप मैनिपुलेटेड, सेलेक्टेड, एडजस्टेड की बात करते हैं तो ये वो बातें हो रही थी। मुझे बताइए कि इस वक्त पीपल्स पार्टी बहुत शोर मचाती है और उनके जो लीडर, फाउंडिंग फादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, तो वो किसने सेलेक्ट किया था उनको? आप लोगों ने। इस वक्त बात हो रही है नॉन मतलब ऑन अ वेरी सीरियस इशू, वो थे, उन्हीं लोगों ने सेलेक्ट किया थे जिनको ये अक्यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी पार्टी पे आ जाइए, नून लीग पे आ जाइए, तो इनको किसने सेलेक्ट किया था? ओके, कह दीजिए हम लोग। अब आप बड़ी जमा तो नहीं हो सकते, आप ये सारे तो चीजें नहीं, आप इसको एक बड़ी सीरियस मौजू को मजाक की तरफ लेकर नहीं, मजाक की तरफ ले गए। ये रियलिटी है, हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान। नहीं, आप आर्गुमेंट शिफ्ट करें, जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर वो सिलेक्टेड थे, ये सिलेक्टेड थे, अब इनको जब ये सिलेक्ट होना चाहते थे, उन्होंने एक ढीले का काम नहीं किया था, आके सेलेक्ट होके। ये तो की बात मुझे मुकम्मल करने दीजिए, सॉरी, यहाँ ये बात नुकता है। एक साहब आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, कैबिनेट में बैठ जाते हैं। दूसरे साहब आते हैं, आगे पीछे कहीं एक फैक्ट्री फाउंड्री में बैठे हुए कैबिनेट में आ जाते हैं, प्रोविंशन में। तीसरा बंदा 22 साल स्ट्रगल करता है। कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब पढ़ दीजिए, उसमें आपको पता लगेगा किसने सिलेक्ट किया, किसने इलेक्ट करने। और जो बंदा जिसकी 22 साल की स्ट्रगल है, उसको आप कहते हैं कि जनाब ये सिलेक्टेड है। और माइंड यू, मैं हासिल एज एन इंडिविजुअल, मैं आई डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी का वो नहीं, मैं सिर्फ पाकिस्तान है मेरी नज़र में जिसका मंशूर ठीक है आई। तो अब आप मुझे बताइए कि सिलेक्टेड, इलेक्टेड और मोरालिटी का इशू है या नहीं? मैं कहना किसी ने जद्दोजहद की है, वो मुंतखब हो गया है जी, अगर वो काम नहीं करता तो क्या उसे 22 साल की जद्दोजहद के तौर पर गले को चमटाए रखें? नहीं, आप उसे निकाल के बाहर फेंकिए। कैसे? इलेक्शन पे। ओके, क्योंकि साहब बात ये है कि ये तो चीज़ें पाकिस्तान में कोई नई नहीं हैं कि अगर हम उस एकेडमिक डिबेट में चले जाएं तो वो सारी पार्टियां एक दूसरे को कभी 18 महीने बेनज़ीर रही, कभी 20 महीने रहा, ऐसे चलता रहा। तो वो ना वो शर्मिंदा होते हैं, अवाम भी नहीं उस तरह। आहिस्ता आहिस्ता अवाम, मेरा ख्याल है कि इन इलेक्शनों से बेजार भी हो चुकी है और उनका इसमें लेना देना भी कोई नहीं, क्योंकि पूरे मुल्क में कारपोरेट कल्चर के तहत प्राइवेट लिमिटेड फर्में हैं, यानी अपने अपने तौर पर जो बड़े लोग हैं उन्होंने शिकंजा कसा हुआ है, आम आदमी की एक्सेस नहीं है। तो ये असल तो मौजूद हमारा ये था कि इस वक्त PDM की जो तहरीक है उसमें कितनी जान है, यानी वो क्या अब नया लाएंगे। सेनेट के इलेक्शन भी आ रहे हैं और अगर वो रिज़ाइन देते हैं जो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या रिज़ाइन सारे उनको मिल जाएंगे? अगर सारे मिल जाएंगे तो क्या उनके सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे कि 1 by 1 लोग पेश होंगे जाके कि हाँ मैंने दिया है? बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद इकबाल साहब। मेरे जो फाजल दोस्त दोनों यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, यकीनन बड़े सीजन लोग हैं। मेरे बाएं जानब जो दोस्त तशरीफ़ रखते हैं, इन्होंने माशाल्लाह कानूनी पहलू जो हैं उनको हाईलाइट किया है। और हमारे जो बड़े ही काबिल सद एहतराम दोस्त बैठे, इन्होंने भी
इखलाकियात के हवाले से बात की है। कल एक बाहर कानून तशरीफ रखते थे एक जगह पर, मुझे भी वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने भी ये सारी बात उनसे पूछी, तो इन्होंने बिलाशुबा सारी बात कर दी है। जब तक असम्बलियाँ वजूद रखती हैं, अगर एक भी चारों असम्बलियों में से एक असम्बली भी वजूद रखेगी तो सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे। इसमें जब तक चारों असम्बलियां डिसॉल्व नहीं होंगी, फिर हर्डल है, फिर ऑब्स्टेकल है, फिर रुकावट है। वरना अगर एक असम्बली भी सूबाई मौजूद होगी तो उन्होंने फरमाया कि वो सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे, और जैसे इन्होंने फरमाया कि वो इलेक्शन में मेजॉरिटी से पीटीआई जो है वो अपनी नशिस्तें निकाल लेगी। इसका मतलब ये है कि ये बात तय है कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए और कानून की ही अमलदारी से मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन बदकिस्मती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बदकिस्मती ये है कि अदम एतमाद लाई जा सकती है। मैं आपको उनके अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है, इन्होंने नहीं साइन किया इमरान खान साहब, उसमें लिखा है कि आप 5 साल से पहले किसी हुकूमत को नहीं निकालेंगे, ये बेनजीर और ये लिखा हुआ है। लेकिन देखिए कानून में ये है, वो उनका अपना चार्टर है। कानून में ये है कि अगर 173 लोग शो करवाएगी अपोजिशन तो वो हुकूमत में आ सकती है। अच्छा, अब इसमें ये सिर्फ नुकता ये है कि 172 उनके साथ ना भी हों, लेकिन थोड़ा सा हमें माजी करीम में जाएं तो सेनेट के इलेक्शन में आधा घंटा पहले या घंटा पहले 64 मेंबरान तो थे अपोजिशन के, तो वो सर विद इन 1 आवर 44 हो गए। सर फैटफ के हवाले से और जो बाकी तरामीम हुई उस दिन सर अपोजिशन के 30 वोट ज्यादा थे असेंबली में, लेकिन सर पूरी कौम ने देखा कि सर उनके 30 बढ़ गए जो हुकूमती अराकीन है। हाउ इट पॉसिबल? हाँ, अब हम बात करते हुए क्या कहना चाहते हैं हुकूमत ने रास्टेडिंग की? जी, हम कोशिश करते हैं कि बात को उस तरह से किया जाए मलफूफ करके। अब तो बात खैर जुबान ज़दे आम हो रही है, आम आदमी भी सारी बात को समझता है, लेकिन मैं एक तालिब इल्म के तौर पर कहूँगा कि फिर अमलदारी किसने रोकी? उन अराकीन को वोट देने से किसने रोका? वो कौन सी ऐसी ताकत है जो कि मौजूदा गवर्नमेंट को जो है वो बचा के रख रही है और अपोजिशन को उन्होंने दीवार से लगाया हुआ है? मेरा ये मानना है कि इस तरह के हथकंडों से, इस तरह की पॉलिसी से जो अनइलेक्टेड लोग हैं और जो ताकतें हैं, उनको जरूर चाहिए कि इन जो लोग मंजरते हैं अगर वो कोई खेल, ये बड़ी शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात इस तरह है कि मसला तो ये है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं कि तो वो भी यही बात कर रहे हैं। मसला ये है कि ये एक आसान शिकार समझा हुआ जो आइन में दर्ज है। आइन इस चीज़ पर पाबंदी करता है कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें। आप बिल्कुल बार बार एक चीज़ आपको हाथ ही नहीं आती, आप कारकर्दगी आपकी है कुछ नहीं, माजी आपका है कुछ नहीं, डिलीवर आप कर दे। सर आप बात ठीक कर रहे हैं। अब आप देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब हमारे बड़े हीरो हैं और रहेंगे भी, लेकिन मुझे यकीन जाने बड़ी शर्म आती है कि उन्हें किसी इतने मुशीर, इतने मुआवनीन खुसूसी, इतने इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड लोग, 50 से ज़्यादा लोग उनकी कैबिनेट में शामिल हैं, किसी एक ने उनको नहीं ये बताया कि खान साहब आप वज़ीर आज़म हैं, आपने नैब को तमाम चीज़ें दे दी, इदारों ने प्रोवाइड कर दी, वो केसेस चल रहे हैं, यू आर प्राइम मिनिस्टर, आपका तो ये मनसब ही नहीं है कि आप रोज ललकारते रहें और आपके वज़रा ललकारते रहें, इदारे जाने, करप्ट लोग जाने। जब आप कोर्ट्स में जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा कहा कि वो रिजेक्ट कर दी कि भी ये हमने क्या जो दिया तो फिर इंतजाम इसको करें, लेकिन मैं समझता क्या ये कोई गैर कानूनी था कि अदालतें जो हैं वो अगर इस बात को बाकायदा उनको पार्टी बना के लीडरान को ये कहती या और फिर कहें कि लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा है, तो आप हमें बाकायदा तौर पर एफिडेविट दें कि जब आप स्टेज पर बैठेंगे तो आपका कोरोना जो टेस्ट है वो नेगेटिव होता बैठेंगे, और जब वहाँ से जाएंगे तो अगर पॉजिटिव है तो आप 15 दिन क्वारंटाइन होंगे ताकि लोग यकीन से वहाँ जलसे में आए। आप लोगों से खेल रहे हैं। आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया एक बादशाह साहब, और ये होता रहा है
जब पीटीआई ने धरने करने थे तो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का फैसला है, वो कहता कोई गैर रोका था, गैर कानूनी काम नहीं होना, इस तरह ये सारा नहीं होना। तो यहाँ भी असूली तौर के ऊपर इंसाम सियासी जमात, आपको याद है शादियों के फंक्शन हो तो उसके लिए कोरोना टेस्ट आपको करवा के आना है, तब आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वजह क्या है, बख्तावर की शादी अब मंगनी हुई, देखें ना यहाँ अब इन चीज़ों को अगर सामने रख कर देखें तो आम आदमी को समझ आती है। यहाँ भी जब तक आप स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस नहीं करेंगे, आपको स्टेट्समैन बनना है, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना है, और ये आप भूल जाएं, मौका बनता रहेगा। हुकूमत कब आनी है कब जानी है ये रब्बे पाक बेहतर समझते हैं, ये मेरे और आपके हाथ में, मैं नहीं समझता कि मेरे और आपके हाथ में है, हाकमियत अल्लाह रब्बे पाक के पास है। लेकिन हमें अवाम का सोचना है, अवाम का ना हुक्मरान सोच रहे हैं ना अपोजिशन सोच रही हैं, एक ही अपना लाठी पकड़ी हुई है, हाँक रहे हैं, और ये सारे मामला इस तरह चल रहे हैं। हर कोई चाह रहा है कि मुझे इक़्तिदार की छत्ता मिल जाए, मैं बैठ जाऊँ और वहाँ बैठ के मैं अपने फ़ायदे लूँ। यहाँ को खिदमत के लिए थोड़ा आता है, यहाँ साइकिलों पे आए, जहाज़ों पे चले गए, और यहाँ साइकिलों की पंचरों की अगर दुकानें थी तो दुबई में बड़े बड़े टावर बन गए, और वो जब इंटरव्यू देते फिर रहे थे सागडार साहब, तो वो अपना पसीने छूट गए थे, और वो कहना था कि मेरी एक ही प्रॉपर्टी है। जब वो नैब ने चार्ज फ्रेम किया तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की सारी जब डिटेल आई, वो बड़ी करोड़ों रुपए अरबों रुपए की सारी चीज़ें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तो ये- सिद्दीक साहब, आपका शुक्रिया, पैनल का शुक्रिया अदा करते हैं।